आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए नीतियां बनाई। इन नीतियों के बारे में कहा जाता है कि जिसने इन नीतियों का पालन किया उसकी सफलता निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, न्याय, शांति, सुरक्षा और राजनीति समेत कई विषयों पर नीतियां निर्धारित की है। उन्होंने माता पिता और संतान को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है। कहते हैं ये ऐसा पाप है जिसकी माफी ईश्वर के घर भी नहीं मिलती है। दोस्तों, माता पिता बनने का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार संतान सुख से बड़ी खुशी तब मिलती है जब बच्चे माता पिता का नाम जग में रोशन करे। संतान को कामयाब बनाने के लिए माता पिता हर संभव कोशिश करते हैं ताकि उसे जीवन की हर सुख सुविधा मिल पाए। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि एक मनुष्य हथियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों को घायल कर सकता है। कड़वे वचन ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार कर सकते हैं। आचार्य ने एक कथन में कहा है, जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं है। इस कथन का अर्थ है कि माता पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है। दोस्तों, माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। आचार्य ने बताया है कि जिस तरह तीर से निकला बाण वापिस नहीं लौटता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर व्यक्ति क्रोध में माता पिता को जो भी कड़वे वचन बोल देता है, जब चीजें नॉर्मल हो जाती है तो व्यक्ति के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। याद रखें, हमारा एक गलत वाक्य या शब्द उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर वो माफ भी कर दे, लेकिन ईश्वर कभी इस गलती को माफ नहीं करता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। गुरु ज्ञानेश्वर का आश्रम उसके जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। उनके यहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। एक दिन गुरुजी ने देखा कि उनके कुछ शिष्यों में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का स्वभाव झलक रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा, कल प्रवचन के समय तक आप सभी अपने साथ बड़े बड़े आलू लेकर आए और अपने सभी आलुओं में उन व्यक्तियों का नाम लिखे जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं। अगली सुबह प्रवचन के समय सभी के हाथों में आलू थे। किसी के हाथों में 5 तो किसी के हाथों में 6-7 आलू, और सभी में ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। तभी गुरु ने कहा, शिष्यों, ये सब आलू आप स्वयं को 7 दिनों तक के लिए भेंट करें। आप जहां भी जाएं, ये आलू अपने साथ होने चाहिए। इसीलिए खाते पीते, सोते जागते हर समय ये सब्जी आपके साथ रहनी चाहिए। सभी शिष्य गुरुजी की इस बात से चकित थे, लेकिन गुरु का आदेश तो उन्हें मानना ही था। वे अब जहां भी जाते आलू को हमेशा अपने साथ रखते। लेकिन 3-4 दिनों के बाद आलू से सड़ने की बदबू आने लगी। सभी उस बदबू से बहुत परेशान थे और 7 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 7 दिन की अवधि समाप्त हुई, सभी अपने गुरु के पास गए और आलू के ईर्ष्या वाले पाठ का सार समझाने को कहा। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, शिष्यों, जब 7 दिन में ही आलू से बदबू आनी शुरू हो गई है और आपको ये बोझ लगने लगा है, तो जरा सोचिए कि आप अपने जिन मित्रों से, जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, उनका कितना बड़ा बोझ आपके मन पर रहता होगा। ईर्ष्या आपके मन पर
अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण ही आलूओं की तरह आपके मन में भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमेशा मन में एक बात गांठ बांध ले, यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं बांट सकते, तो नफरत या ईर्ष्या भी मत करें। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे आपका मन हमेशा खुश, स्वच्छ और हल्का रहेगा। सारे शिष्य गुरु की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए और उन्होंने बदबूदार आलूओं को फेंकते हुए अपने मन की ईर्ष्या को भी हमेशा के लिए फेंका। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।